जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में करत हूं। मोर संगवारी मन, आज हम 26 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला पढ़बो जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हवा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रही हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सत्र। हाँ, और एक बात और कहूँ, अगर आप मन ये चैनल में नवा नवा हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से अगर ये चैनल में आवो तो आप मन ये वीडियो ला शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। लेखक कहता है केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय साथियों, याद रखना, जैसे कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग कंसिस्टेंट हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग निरंतर हैं और आप लोग अपने अथक प्रयास में लगे हैं अपने सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन जो अभी आप वर्तमान में पढ़ोगे ना, वो पढ़ाई कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। वो पढ़ाई आप लोगों के जीवन भर कार्य करेगा। वो पढ़ाई आप लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पूरा का पूरा ढाल का काम करेगा, एक अच्छे स्रोत का कार्य करेगा। मेरे प्रिय साथियों, अपने ज्ञान का स्तर या अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करते रहिए, चाहे वो कभी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ, ये वीडियो उनको भी शेयर करा करिए जो कि न्यूज से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं जैसे अपडेट हमेशा भेजता हूँ, तो हर दिन का अपडेट उनको भेजा करिए। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो छत्तीसगढ़ ही है, कोई भी जानता है। ठीक है, तो चलो, सूर्य ने सही आंसर दिया, छत्तीसगढ़ राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। शशि ने भी आंसर दिया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन है भाई? पहले तो पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। तो इनका नाम है डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये आपका खनिज पुरस्कार प्रदान किया गया है, मतलब भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2009 में इसे जो है खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो आइए जाने कि बलौदाबाजार जिला के पलारी ग्राम के कुसमुंडी निवासी डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार मिला गया है। इनके जो है असाधारण योगदान के लिए, मतलब इस कार्य के लिए खनन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये प्रदान किए गए इस पुरस्कार को। और अगर हम बात करें कि उनकी उपलब्धियों में भूमिगत गुफाओं की सुरक्षा, निर्माण, जल विद्युत, जल मार्ग और मेट्रो परियोजना का उनका विशेष योगदान है। तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1966 से स्टार्ट हुआ है, 1966 से, और जो है 1909 में इसे खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उद्देश्य क्या है इसका? तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य खनिज अन्वेषण हो गया, खनन प्रौद्योगिकी, जितने भी धरातल में या भूगर्भिक संरचनाओं की जो आपकी जानकारी या उस पे जो इंटरेस्टेड जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपके जो है सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए, मतलब कि आपको इसमें ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, पात्रता, कोई भी भारतीय नागरिक जो कि इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान है यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू विज्ञान पुरस्कार के रूप में। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो छत्तीसगढ़ में किसे साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान आदरणीय सम्माननीय विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। ये विनोद कुमार शुक्ल जी के मतलब निवास स्थान में ही इसे आयोजित करा दिया गया था, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं चल रहा है। तो इनको जो है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों के कारण ये अलंकरण कार्यक्रम रायपुर स्थित इनके आवास में किया गया। अगर हम बात करें विनोद कुमार शुक्ल जी की, तो आपको गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप अवार्ड मिला है, अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान मिला है, सृजन भारती सम्मान मिला है, रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला है, शिखर सम्मान, बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से ये अलंकृत है। ये व्यक्ति बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमारे सामने कौन है? तो घनश्याम सिंह गुप्त जी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का दुर्ग जिले से जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें विधान पुरुष के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप सभी को याद होगा। होम रूल लीग में 1917 में जब बाल गंगाधर तिलक जी बेसेन जी जो है होम रूल लीग बना रही थी, तो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे क्या बोलते हैं
घनश्याम सिंह गुप्त। 1933 में जब गांधी जी दुर्ग जिले आए थे तो एक निवास में रुके थे। 1937 में मध्य प्रांत का जब विधानसभा का गठन हुआ था तो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें ही नामित किया गया था, विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त। अगले पर्सनालिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर, डायनेमिक पर्सनालिटी खूबचंद बघेल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन मतलब भातृत्व संघ की स्थापना की थी। राजनांदगांव में देख सकते हैं आप। और 1900 में इनका पथरी ग्राम रायपुर में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया था इन्होंने कब, तो अपनी सरकारी नौकरी इन्होंने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। अगर इनकी रचना की बात करें तो करम छड़ा है, ऊंच नीच है, बेटवा विवाह है, लेड़गा सुजान है, छत्तीसगढ़ आपका स्वाभिमान जैसी पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। और जब भी आप बात करोगे तो इनको याद करने का तरीका क्या है, खूब चंद बघेल मतलब खूब करम छड़ा है वह, खूब ऊंच नीच चला थे, खूब लेड़गा हवय, ऐसे याद रख सकते हो। खूब बेटवा विवाह हुआ थे, ठीक है, बेटवी विवाह नहीं हुआ थे का, तो खूब बेटवा विवाह हुआ थे, खूब छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान इनके अंदर भरा हुआ था, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी इनकी स्मृति में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न पूछा है व्यापम में। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी ऑफ छत्तीसगढ़। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 1877 अगस्त 1877 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ। आधुनिक मध्य प्रदेश के जो है ये क्या रहे हैं, तो निर्माता रहे हैं। कान्य कुंज सभा की स्थापना की 1912 में। 1923 में जो है रायपुर जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए। इन्होंने जो है आपका सोडा और HCl मिला के जो है नमक कानून तोड़ा था 1930 में। 1932 में क्या है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिक्टेटर बने थे। 1937 में CP बरार प्रांत के खरे मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो इनकी अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी रही है। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी खालिस्तान थी, तो आपको आंसर देना है, ठीक है। ये जो है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे प्रिय साथियों, सत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ चाहते हैं तो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।